हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखें। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे जो आपका पहला प्रश्न है आपका, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। ऑप्शन ए आपका सारागढ़ी का युद्ध, ऑप्शन बी आपका प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन डी आपका इम्फाल का युद्ध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। और आपको बता दें कि प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था। तो आपका 23 जून 1757 को ये यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सुराजुद्दौला को यानी जैसे क्या किया था, हराया था किसे? तो सुराजुद्दौला को। और आपको बता दें कि कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। और आपको बता दें कि जब कि नवाब की सेना का, किसका? नवाब की सेना का नेतृत्व आपका किसने किया था। तो मीर जाफर ने किया था। किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना यानी ब्लैक होल इंसिडेंट कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए आपका कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी आपका बॉम्बे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हुआ। कौन सा? तो आपकी यानी कहाँ पर हुई थी। तो कलकत्ता में। आपको बता दें 20 जून 1756 में काल कोठरी की घटना पश्चिम बंगाल के यानी कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुई थी। और आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि बंगाल के नवाब सुराजदौला ने 146 कितने 146 अंग्रेज बंदी बनाए जिनमें स्त्री तथा बच्चे भी शामिल थे। को एक यानी कोठरी में को कोठरी में एक कोठरी में 18 फुट लंबी, 18 फुट यानी क्या लंबी, और आपकी 14 फुट 10 इंच यानी चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। और आपको बता दें जब 23 जून को प्रातः इस कोठरी को खोला गया तो उसमें यानी काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये आपका यानी प्रश्न है, तो आपसे जरूर ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन ए 1790 में, ऑप्शन बी आपका 1860 में, ऑप्शन सी 1849 में, ऑप्शन डी आपका 1798 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी बी आपका 1849 में। कब? 1849 में। और आपको बता दें कि 1849 के तहत 3 युद्ध लड़े गए थे। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। आपके यानी कौन कौन से? गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध गुजरात का युद्ध ये लड़ा गया था। तो ये आपका यानी कब? तो 21 फरवरी 1849 को। कब? 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया। और आपको बता दें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। किसने किया था? अंग्रेजी सेना का युद्ध किसने किया था? तो आप यानी नेतृत्व तो आपका चार्ल्स नेपियर ने किया था। और उसके अलावा आपको बता दें कि आपका यानी दूसरा जो युद्ध यानी जैसे कहाँ पर ये आपका यानी लड़ा गया था, जो आपका ये पंजाब का युद्ध यानी किसके बीच लड़ा गया था। तो आपको बता दें कि ये आपका यानी चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे
ये यानी लड़ा गया, जिसमें सिखों को परास्त कर पंजाब पर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो गया। किस पर? पंजाब पर यानी क्या हो गया? ब्रिटिश का अधिकार हो गया। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन आपका बी 1755, ऑप्शन आपका यानी सी 1756, ऑप्शन आपका डी 1752। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका यानी 1757। यानी कौन सा? ऑप्शन आपका ये 1757 में। और आपको बता दें कि प्लासी का यानी युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। और आपको बता दें इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब यानी कौन? जो अंग्रेज सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब कौन? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही आपकी कोई भी जैसे महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की जाएगी वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? ऑप्शन ए 1766, ऑप्शन बी 1767, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी आपका 1764। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बी 1767। यानी कौन सा? 1767 में। और आपको बता दें रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क बनकर भारत आया था। क्या बनकर आया था? एक क्लर्क यानी बनकर के ये भारत आया था। और आपको बता दें कि ये आपकी यानी काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। रॉबर्ट क्लाइव ने यानी में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आपका ओडिशा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी बंगाल। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने यानी में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था, तो बंगाल में। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें कि मीर कासिम को हटाने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः 1763 में, कब? 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्या बनाया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। और आपको बता दें इसके साथ ही बंगाल में दोहरी सरकार की शुरुआत की। किसकी? इसके साथ ही बंगाल में दोहरी सरकार की शुरुआत की। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आपका ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हैदराबाद को अंतिम निजाम शासक कौन था? ऑप्शन ए आपका यानी मीर महबूब अली खान, ऑप्शन बी आपका मीर उस्मान अली खान, ऑप्शन सी आपका नसीर उद्दौला, ऑप्शन डी आपका अफजल उद्दौला। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी हुआ। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बी मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो मीर उस्मान अली खान था। और आपको बता दें कि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरह का है? काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। और ये आपका यानी प्रश्न में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी एक चीज का ध्यान रखें कि आप जैसे प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखते जाएं। और जैसे जिस प्रश्न का उत्तर आपको ना पता हो तो आप यानी उसका प्रश्न
और उसका उत्तर, और उसके अलावा आप यानी जैसे उसकी जैसे जो डिटेल है, जो हम आपको डिटेल बता रहे हैं वो भी आप साथ के साथ लिखते जाएं, जिससे आप बाद में रिवीजन कर पाएंगे। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 8। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? ऑप्शन ए आपका हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन बी आपका बड़ौदा का गायकवाड़, ऑप्शन सी आपका यानी पंजाब के दिलीप सिंह, ऑप्शन डी आपका ग्वालियर के सिंधिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम था। और आपको बता दें, वर्ष 1798 में, कब? वर्ष 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, यानी क्या करने वाला? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, क्या करने वाला? असहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था, यानी पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरीके का प्रश्न है? काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ऑप्शन ए आपका व्यपगत का सिद्धांत, ऑप्शन बी आपका सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन सी आपका फूट डालो राज करो, ऑप्शन डी आपका सर्वोपरि सत्ता की नीति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हुआ। कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी सहायक संधि प्रणाली, यानी सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें कि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1675, ऑप्शन सी आपका 1765, ऑप्शन डी आपका 1965। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका सी 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? तो 1765 में प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 1765 में प्राप्त किया। और आपको बता दें 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, किसने? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार, इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार, प्रथम संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। किसे प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। और आपकी कब? तो 1764 में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब को पराजित हो जाने पर कंपनी ने इलाहाबाद तथा यानी उसके आसपास क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। कब? तो 1764 में। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपका 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए आपका 1576 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1756 में, ऑप्शन सी 1761 में, ऑप्शन डी आपका 1764 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो आपका होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका 1764। कितना? 1764 में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपको बता दें कि बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था वो आपका कब लड़ा गया था? तो 1700 और आपको बता दें
कि ये युद्ध कब लड़ा गया, तो 1764 में लड़ा गया था। और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब, यानी किसके विरुद्ध, ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, उसके अलावा आपके शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और मुगल यानी मुगल बादशाह कौन, शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब मीर कासिम, कौन, मीर कासिम भी थे। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 12, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित, ऑप्शन ए आपका औरंगाबाद, ऑप्शन बी आपका श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी आपका यानी बीजापुर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन आपका भी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में हुआ। और आपको बता दें कि ये आपका यानी काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये यानी 1782 से 1799 तक, कब, 1799 तक मैसूर पर यानी इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। किस पर, मैसूर पर शासन किया। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी। ऑप्शन ए आपका हैदर अली, ऑप्शन बी तिरुमाला देवराय, ऑप्शन सी तिम्बर राजा बोर्डेयार प्रथम, ऑप्शन आपका डी टीपू सुल्तान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में चौथे हुए एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी, तो टीपू सुल्तान की हुई थी। किसकी हुई थी, टीपू सुल्तान की हुई थी। और आपको बता दें कि इसमें यानी किसके बीच युद्ध लड़ा गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपको बता दें कि मैसूर साम्राज्य के बीच ये यानी युद्ध हुआ था। और आपको बता दें किसके बीच, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका यानी टीपू सुल्तान के बीच। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। ऑप्शन ए आपका द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, ऑप्शन डी आपका बक्सर का युद्ध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सी, तो प्लासी का युद्ध। किसका, यानी इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश यानी उपनिवेशवाद की नींव रखी, तो भारत और प्लासी के युद्ध ने। और आपको बता दें कि ये यानी युद्ध कब हुआ, तो 1757 में ये युद्ध हुआ। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, आय जैसे कर जो आपका आय कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवे में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। ऑप्शन ए जुलाई 1780, ऑप्शन बी आपका जुलाई 1771, ऑप्शन आपका सी जुलाई 1781, ऑप्शन आपका डी जुलाई 1761। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जुलाई 1781। कौन सा, यानी जुलाई 1781। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपका ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे जरूर आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति की पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि, काम करने का अधिकार, वैश्वीकरण, पूंजीवादी और निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध। ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी आपका शिवसेना, ऑप्शन डी स्वर्ण भारत पार्टी।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हुआ कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए। अब आपके ये जो प्रश्न है ये आपके संविधान के प्रश्न है। किसके प्रश्न है? संविधान के प्रश्न है। इस आपकी इस यानी क्लास में करीब 3 से 4 सब्जेक्ट को एक ही क्लास में कवर किया जाता है, जिसमें शुरू के जो 15 प्रश्न होते हैं वो आपके इतिहास के होते हैं। किसके? इतिहास के। उसके बाद यानी आपका संविधान होता है। उसके बाद आपकी यानी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक होती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें और आपका ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। एन टी रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? ऑप्शन ए 29 मार्च 1762, ऑप्शन बी 29 मार्च यानी 1985, ऑप्शन आपका सी 29 मार्च 1982, ऑप्शन आपका डी 29 मार्च 1975। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी 29 मार्च 1982। 29 मार्च 1982 को एन टी रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? तो 29 मार्च 1982 को। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दें ये कहाँ पर की थी? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में की थी। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता है? ऑप्शन ए तेलंगाना प्रजा समिति, ऑप्शन आपका बी तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन आपका सी प्रजा राज्यम पार्टी, ऑप्शन आपका डी तेलंगाना राष्ट्र समिति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन आपका डी तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव ने यानी किस राजनीतिक दल की यानी नेता है ये? तो आपके तेलंगाना राष्ट्र समिति के ये नेता हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको बता दें कि ये यानी जैसे 2014 में तेलंगाना का जब गठन हुआ, कब? 2014 में जैसे तेलंगाना का गठन हुआ तो ये आपके यानी तेलंगाना के यानी केसीआर तेलंगाना के प्रथम यानी मुख्यमंत्री बने। कौन कौन बने? कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव क्या बने थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री ये बने। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। राजनीतिक स्पेक्ट्रम किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? ऑप्शन आपका ए दक्षिणपंथी, ऑप्शन आपका बी वामपंथी, ऑप्शन आपका सी मध्य मार्गी, ऑप्शन आपका डी व्यक्तिवादी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी वामपंथी। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो वामपंथी से है। इससे वामपंथी से है। और आपको बता दें कि ये वामपंथी राजनीति उस पक्ष का विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर, किसको बदलकर? समाज को बदलकर उसमें आर्थिक बराबरी लाना चाहती हो। क्या? यानी आर्थिक बराबरी लाना यानी चाहती हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली रानी पार्टी थी? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी बहुजन पार्टी, ऑप्शन आपका डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी राष्ट्रीय आपातकाल के यानी इस बार सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी यानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। और आपको बता दें जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यानी आपातकाल जो लागू किया था वो आपका कब किया था? तो 1975
से यानी 77 के बीच लागू किया था। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और जनता पार्टी ने जनता पार्टी ने 1977 से 1980 कब यानी 1977 से 1980 तक सरकार का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ई मधुसूदन निम्नलिखित में से कौन राज्य स्तरीय यानी राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? ऑप्शन ए पट्टाली मक्कल कच्ची, ऑप्शन बी ऑल इंडिया एनआरएस कांग्रेस, ऑप्शन आपका सी राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन डी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी और कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ये यानी क्या है? तो ये मधुसूदन यानी में से कौन से राजनीतिक दल के नेतृत्व करते हैं? तो ये आपका ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम का नेतृत्व करते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें कि ये जो दल है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। कब? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? ऑप्शन आपका है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, ऑप्शन आपका सी जम्मू कश्मीर स्टेट कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन आपका डी जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यानी क्या करते हैं ये? तो ये यानी नेतृत्व करते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो डीएमके की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए एम जी रामचंद्रन, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी एम करुणानिधि, ऑप्शन डी आपका सी एन अन्ना दुरई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाए। कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी यानी सी एन अन्ना दुरई। कौन? सी एन अन्ना दुरई। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो डीएमके की स्थापना की वो किसने की? तो सी एन अन्ना दुरई ने यानी की थी। किसने की थी? सी एन अन्ना दुरई ने इसकी स्थापना की थी। अगला आपका प्रश्न प्रश्न नंबर 24। राजनीतिक नेता यानी नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं? ऑप्शन ए आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आपका छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिहार। इसके यानी बिहार के जो राजनीतिक नेता नीतीश कुमार हैं ये यानी किस राज्य के हैं? तो ये आपके बिहार के हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें नीतीश कुमार का जो जन्म हुआ वो आपका 1 मार्च 1951 को। कब? 1 मार्च 1951 को हुआ। और आपको बता दें कि ये यानी जनता दल के नेता हैं। किसके नेता हैं? यानी जनता दल के यानी यूनाइटेड के नेता हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25। किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आपका थाईलैंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका है उत्तर कोरिया। किसे? यानी उत्तर कोरिया को। आपको बता दें हर्मिट किंगडम का प्रयोग किसी भी ऐसे देश या सोसाइटी को किया जाता है जो शेष विश्व से पूरी तरह से अलग थलग हो। क्या हो? अलग थलग हो और ये पूर्णतः कटी हुई हो। यानी किस तरह से कटी हुई? उत्तर कोरिया जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन ए द्वीपीय द्वीप, ऑप्शन बी पर्वतों का, ऑप्शन सी पहाड़ी, ऑप्शन डी आपका वनों का। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ए द्वीप। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो द्वीप देश है। इस तरह का देश है, द्वीप देश है।
और आपको बता दें इसका जो लगभग यानी आपका जैसे दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच में ये स्थित है, जो लगभग आपके कितने 17,000 प्लस यानी द्वीपों से मिलकर के बना है और यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी यानी है इसकी। और आपको बता दें कि यह इसकी जो राजधानी है वो आपकी जकार्ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नॉर्वे। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी बी स्वीडन। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, यानी उनमें ए से एक यानी फिनलैंड है, दूसरा कौन सा देश है? तो स्वीडन है। कौन सा देश है? स्वीडन है, जो आप अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न? काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए टेमासेक, ऑप्शन बी सिलोन, ऑप्शन आपका सी म्यांमार, ऑप्शन आपका डी बोहेमिया। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाए कौन सा? तो ऑप्शन आपका ये टेमासेक। किसका यानी? तो सिंगापुर का क्या नाम है? टेमासेक है। और आपको वहीं पर बता दें जैसे कुछ जैसे देश हैं उनके पुराने नाम, जैसे जापान, तो जापान का पुराना नाम क्या है? तो निप्पन। उसके अलावा जैसे आपका यानी सिंगापुर का आपको पता चल गया। थाईलैंड, थाईलैंड का क्या है? तो आपका श्याम है। उसके बाद बात की जाए आपकी म्यांमार, तो म्यांमार का आपका बर्मा है। क्या है? बर्मा है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद की पट्टियां बारी बारी से शामिल है। ऑप्शन ए आपका 20, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी आपका 18, ऑप्शन आपका डी 14। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा डी 14। कितनी पट्टियां? तो 14 हैं। तो ये आप यानी ध्यान रखें। और आपको बता दें इस झंडे को 26 मई 1950 में, कब? 26 मई 1950 में प्रथम बार फहराया गया था। प्रथम बार फहराया गया था। अगला का प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में? ऑप्शन ए आपका श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी आपका थाईलैंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी मालदीव में। यदि आप फिलिथियो यानी द्वीप में हैं तो आप किस देश में हैं? तो आप मालदीव में हैं। किस देश में हैं? मालदीव में। तो आप ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपका यानी काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भूटान का साम्राज्य यानी हिमालय में स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन डी आपका मध्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी सी पूर्वी। भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है, तो आपका पूर्वी हिमालय में स्थित है। किस में स्थित है? तो आपका पूर्वी हिमालय में स्थित है। और आपको बता दें इसकी राजधानी क्या है? तो आपकी थिम्पू है। क्या राजधानी? थिम्पू है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन ए किम जोंग इल, ऑप्शन बी किम तू बोंग, ऑप्शन सी किम जोंग उन, ऑप्शन डी आपका किम सेकंड सुंग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा डी यानी किम सेकंड सुंग। इसी के नेतृत्व में क्या की गई थी? तो उत्तर कोरिया की स्थापना की गई थी। और आपको बता दें कि इन्होंने उत्तर कोरिया का नेतृत्व अपने मृत्यु पर्यंत 1994 तक किया था। कब तक? 1994 तक इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें और आपका ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार यानी सबसे छोटा है? ऑप्शन ए आपका ब्राजील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी आपका रूस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा निम्नलिखित में से कौन सा यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है जो आपके ऑप्शन में दिए गए इनमें से आपको बताना है कौन सा है।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा, यानी सी भारत। भारत यानी जो आपके ऑप्शन में दिए गए देश हैं उनमें भारत का सबसे कम क्षेत्रफल है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। आपका यानी रूस, कनाडा और ब्राजील का भारत से ज्यादा क्षेत्रफल है। क्या है? भारत से ज्यादा क्षेत्रफल है, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 34, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी आपका गंगा ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और आपको बता दें कि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरीके का प्रश्न है? काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर वन का डेल्टा नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए बॉन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी आपका लंदन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर के बहती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सी, यानी हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर के बहती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाए कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी न्यूयॉर्क, यानी हडसन नदी न्यूयॉर्क से होकर के बहती है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। और न्यूयॉर्क किस देश में है? तो अमेरिका में। इसमें है अमेरिका में है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके इसी तरह के एग्जाम में आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से यानी याद रखें और साथ के साथ समझते हुए चलें, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? ऑप्शन ए आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी आपका न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाए कौन सा? तो यानी कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन आपका जो सही होगा वो आपका होगा कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। और कॉमनवेल्थ गेम पहली बार 1930 में शुरू हुए थे। कब शुरू हुए? 1930 में शुरू हुए। वहीं पर बात की जाए आपकी भारत की, तो भारत कब पहली बार यानी जब शामिल हुआ तो 1934 में शामिल हुआ था। कहाँ पर? तो लंदन में जो आयोजित हुए थे उसमें ये शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 37, 2022 एशियाई खेलों का आयोजन में होगा? ऑप्शन आपका यानी ए बीजिंग में, ऑप्शन आपका बी शंघाई, ऑप्शन सी आपका होंगजू, ऑप्शन आपका डी चेंगडू। यानी जो 2022 में आपके जो एशियाई खेल हुए थे उनका आयोजन आपका कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी सी होंगझाऊ। और आपको वहीं पर बात की जाए आपके 2026 में, तो 2026 में आपके कहाँ पर यानी होंगे? तो आपके ये यानी जापान में। कहाँ पर? जापान में होंगे। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, भारत के किस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ? ऑप्शन ए आपका 2001 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2019 में, ऑप्शन डी आपका 2017 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाए कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी डी 2017 में। भारत किस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में यानी शामिल हुआ था? तो ये आपका कब? तो 2017 में। कब? 2017 में ये शामिल हुआ। और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 15 जून 2001 को इसकी संगठन की स्थापना हुई थी। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। ये आपका काफी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं
यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार कृपया वीडियो शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ सके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी आपका 21 जुलाई, ऑप्शन डी आपका 1 जुलाई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कब? तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो आपका होगा 11 जुलाई। कब? यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1989 में हुई। कब हुई? 1989 में हुई। और आपको बता दें कि आपकी यानी काफी इंपॉर्टेंट और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष में देना प्रारंभ किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो यानी ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी आपका 1953। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ये 1954 में। भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष देना शुरू किए थे? तो 1954 में देना शुरू किए थे। और आपको बता दें ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किस तरह का प्रश्न है? काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपकी बात की जाए भारत रत्न कब से यानी जैसे देना प्रारंभ हुआ, तो ये आपका 1954 से, जो आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आपको बता दें आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसके अलावा आपकी यानी करंट अफेयर, करंट अफेयर, ये इनकी वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार चलाई जा रही हैं। तो आप जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। जितने भी अभ्यर्थी जो यानी जैसे यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम 20 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से भी आएंगे। तो आप उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास देखें, साथ के साथ आप करंट अफेयर की भी देखें, क्योंकि कम से कम 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से भी आने वाले हैं। तो आप जरूर देखें, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। और आपके ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही आज ये अपना परिवार, आज ये अपना यूट्यूब चैनल लगातार बढ़ रहा है। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आपके लिए हम 24 घंटे 7 दिन ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, और आप भी अच्छे से मेहनत करते रहें, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात का आप ध्यान रखें। जो भी अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं वो जरूर सफल होंगे। क्या होंगे? जरूर सफल होंगे, क्योंकि मेहनत यानी आपका जो सफलता है वो आपकी मेहनत को मांगती है। यानी यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बस इतना है कि आपका समय लग सकता है और आप जरूर सफल होंगे। यही हमारी यानी लगातार यानी प्रयास है, और इसी प्रयास के कारण हम आपके साथ 24 घंटे 7 दिन मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करें, जिससे आप यानी जरूर सफल हों। धन्यवाद।